क्या हाल खबर? बढ़िया। प्रॉब्लम बन रहा है। इसके थ्रू आप रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ा है तो सारा हम फॉर्मूला और सारा कंसेप्ट को रिवीजन कराते हुए बताते हुए काम कर रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आया है उसमें पिछले लेक्चर में 2023 में जो लेटेस्ट आया था उसका सारा डिस्कस किए थे। उसमें का एक क्वेश्चन रह गया था तो उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद बैक मीन्स 2022 और फिर 21 इस सब में जो अभी तक रिवीजन कराए हैं उससे कुछ अलग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए क्या है, देखिए क्या कहा गया। 5 नंबर मार्क्स का आया हुआ है। कहा गया y इक्वल टू साइन एक्स पे पावर cos x है प्लस cos x पे पावर साइन x है, तो फाइंड करिए dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या होगा यही निकालना है। तो देखिएगा ये वेरिएबल पर पावर क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी निकालना है, लेकिन उसमें क्या है, एक दो है, दो एक्सप्रेशन का सम है। तो लॉग आप ले सकते हैं, जब प्रोडक्ट होता है तब वो सिंपल बनता है। आपको बताए थे, फिर से याद दिला देते हैं, फिर से याद दिला देते हैं। आपको बताए थे कि अगर y इज इक्वल टू मान लीजिए f इंटू क्या g एंड फिर h बाई क्या मान लीजिए समथिंग k है और इंटू फिर u टू दी पावर v है, प्रोडक्ट में है या डिवीजन में है या समथिंग पावर है, तब लॉग लेते हैं तो वो सिंपल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा होता है तो लॉग ले लेते हैं और तब डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसा प्रोडक्ट में अगर कोई एक्सप्रेशन होता है तो हम लोग ऐसे कर देते हैं, देन टेकिंग ln बोथ साइड। ln का मतलब क्या, लॉग जिसका बेस क्या है e है, तो ये क्या बनेगा ln ऑफ y इज इक्वल टू प्रोडक्ट वाला क्या हो जाता है सम में, तो ln ऑफ क्या f एंड प्लस क्या ln ऑफ क्या g एंड फिर क्या ln ऑफ क्या h, और डिवीजन वाला क्या हो जाता है माइनस में, माइनस ln ऑफ क्या k एंड फिर a प्लस प्रोडक्ट में है तो क्या हो जाएगा सम, लेकिन उसका पावर क्या हो जाता है लॉग में मल्टीप्लाई, तो ये v और इंटू क्या ln ऑफ u हो जाता है। इसका डीसी सीधा निकालना डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे ही आप लॉग ले लीजिएगा तो सम में चला जाएगा, सबसेक्शन में चला जाएगा और पावर वाला क्या प्रोडक्ट में चला जाएगा, तो डीसी निकालना आसान होगा। तो आप क्या करें, जब भी ऐसा हो एक्सप्रेशन तो इस टाइप से लॉग ले लीजिए, यही बताए थे। यहां पर देखिएगा ये अगर प्रोडक्ट में रहता प्लस की जगह पर तो सीधा लॉग ले लेते, लेकिन ये सम है तो लॉग यहां लेंगे तो अलग अलग नहीं होगा। ये ध्यान दीजिए, लॉग में अगर प्रोडक्ट होता है तब अलग अलग होता है। ये बहुत लोग गलती क्या करते हैं, अगर लॉग है या ln है x प्लस ऑफ y, इसको आप ln ऑफ x एंड प्लस ln ऑफ y ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिए, बहुत लोग क्या करते हैं इसमें भी अलग लॉग लेते नहीं। तो आप क्या करें, ऐसा हो तो इसका आप डीसी निकाल लीजिए, इसका डीसी निकाल लीजिए और यहां पर रख दीजिए। आप इसके लिए क्या करिए, इसको मान लीजिए समथिंग, इसको मान लीजिए कि क्या है आपका u है और इसको मान लीजिए क्या है v है, मान लीजिए ऐसा है। तो आपको निकालना क्या है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो इसका मतलब du बाई क्या dx एंड प्लस क्या dv बाई क्या dx, ये नहीं निकालना है जी। तो अब ये दोनों निकल जाएगा तो यहां पर उसको क्या करिएगा रख दीजिएगा। तो अब इसको लेके चलिए और du बाई डी एक्स निकाल लीजिए, इसको लेके चलिए और dv बाई डी एक्स निकाल लीजिए और दोनों का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो आइए निकालते हैं। तो नाउ इसको लेके चलते हैं, a u इज इक्वल टू क्या है, u ऐसा है साइन ऑफ x
टू दी पावर क्या, कॉस ऑफ एक्स है। क्या करिए, पावर है, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, दोनों साइड क्या, लॉग ले लीजिए। टेकिंग एलएन, टेकिंग एलएन, एलएन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से एलएन ऑफ क्या, यू इज इक्वल टू एक पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई अभी बताए हैं, तो एक कॉस ऑफ एक्स और इंटू एलएन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स होगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो du बाई डी एक्स, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करिए, तो क्या बनेगा, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक क्या हो जाएगा, ln ऑफ u का dc किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर फिर ये वाला, यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट का dc निकालिएगा, ln ऑफ क्या, साइन ऑफ क्या, x का dc, यही हो जाएगा। अब यहां से इसके लिए क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं, देखिए क्या यही है, तो इसको लेके चलिए, क्या बनेगा, देखिए यहां पर आप लिख सकते हैं ln ऑफ कोई भी फंक्शन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में जानते हैं, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर इनपुट क्या है, u, तो इसको u के रिस्पेक्ट में करिएगा, ln ऑफ क्या, u का dc पहले किसके रिस्पेक्ट में, u को, और फिर u को क्या, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी। और यहाँ पर अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट का dc कैसे निकालते हैं, एक को कांस्टेंट रखिए, इसको डिफरेंशिएट करिए, तो एक cos ऑफ x का dc, cos ऑफ x का dc ये प्रोडक्ट में रहेगा क्या, ln इंटू साइन ऑफ x एंड प्लस, अब क्या करिएगा, इसका डीसी निकालेंगे तो एक cos x क्या होगा, कांस्टेंट, तो cos ऑफ x को कांस्टेंट रखिए, और क्या यहाँ पर डीसी निकाल लीजिए, किसका, ln ऑफ क्या, साइन ऑफ x, देखिए लॉग फंक्शन है ln, इसका इनपुट क्या है, साइन x, आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इनपुट के रिस्पेक्ट में कर दिए, चैन बना दीजिए, तो ln ऑफ साइन ऑफ x, और फिर क्या, साइन x को किसके रिस्पेक्ट में, इनपुट x आ गया, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी, समझे। तो यहां से आ गया ln ऑफ u का dc 1 बाई क्या हो जाएगा, u होगा, u के रिस्पेक्ट में, और ये तो निकालना ही है du बाई dx, और यहाँ पर cos का dc उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या, माइनस साइन ऑफ x और इनटू ln ऑफ साइन ऑफ x एंड प्लस cos ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ पर ln का dc किसके रिस्पेक्ट में, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, क्या बनेगा, 1 बाई साइन ऑफ x, इन होता है जी, और साइन का डीसी cos ऑफ x हो गया, ऐसा बन गया। और यहां से अब क्या करिए, इस u को इधर ले आकर रख दीजिए, तो ये du बाई क्या, dx हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए u और इनटू ए माइनस ऑफ साइन ऑफ x और ln ऑफ क्या, ए साइन ऑफ x एंड फिर क्या प्लस ये वाला देख सकते हैं cos x बाई साइन x, क्या बनेगा, cot, तो एक cos ऑफ x और इनटू क्या, cot ऑफ x होगा जी, तो एक du बाई dx निकल गया है, u जहां पर आपको पता है उसका वैल्यू रख देंगे। अब देखिए दूसरा क्या था, देखिए dv बाई dx निकालना है, v कितना को माने हैं, cos ऑफ x का पावर क्या, sin x को, तो इसको लेके चलते हैं। अब नाउ हम इसको लेके चलते हैं, नाउ हम लोग का v इज इक्वल टू कितना था, तो एक cos पर पावर, cos ऑफ x पर पावर क्या था, साइन था, cos x पर पावर क्या, साइन ऑफ x, इसको ले लेते हैं। अब फिर इसके लिए लॉग ले लेते हैं, पावर है, पावर वाला निकालने के लिए लॉग ले लीजिए, या एक फॉर्मूला भी है दूसरे प्रॉब्लम में उसको बता देंगे, तो यहां पर आप लॉग ले लीजिए, टेकिंग ln मतलब लॉग जिसका बेस क्या है, e है, पिछले लेक्चर में बताए थे, तो इसको लिख सकते हैं ln ऑफ क्या, v, और यहां पर क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है, तो साइन ऑफ x इंटू क्या, ln ऑफ क्या, cos ऑफ x, यही हो जाएगा ना। अब इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं, चल देखिए क्या बनता है, यहां से आप लिख सकते हैं इसका डीसी निकालना है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर ln ऑफ
ln ऑफ v का dc किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, सबको x के रिस्पेक्ट में पहले करना है। यहाँ पर ए साइन ऑफ x और इंटू ln ऑफ cos ऑफ x का dc किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ देखिएगा, आप कोई भी फंक्शन का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में जानते हैं। यहाँ पर ln फंक्शन है, उसका इनपुट v है, लेकिन आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो पहले v के रिस्पेक्ट में ले जाना होगा। तो चैन बना दीजिए, ln ऑफ v का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, v को, और v को क्या, फिर x के रिस्पेक्ट में। जब तक x नहीं आता है ऐसे चैन बना दिए। और अब यहाँ से दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी कैसे जानते हैं, पहला को डिफरेंशिएट करिए, दूसरा कांस्टेंट, तो इसका डीसी निकालिए। तो साइन ऑफ x का डीसी निकालेंगे और ए वाला क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो ln ऑफ क्या, cos ऑफ x हो जाएगा, प्लस अब इसका डीसी निकालेंगे तो ये क्या होगा, कांस्टेंट, तो ये साइन ऑफ x और इसका डीसी निकालिए, ln ऑफ cos ऑफ x का डीसी किसके रिस्पेक्ट में निकालिए, पहले इसके इनपुट x के रिस्पेक्ट में निकालना है, लेकिन x के रिस्पेक्ट में तो हम लोग जानते ही नहीं है क्या है, लॉग फंक्शन है, उसका इनपुट क्या है, cos, तो cos x के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या, cos को किसके रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट x आ गया, तो x कैंसिल होगा तो वही x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ऐसा बन गया। तो यहां से आप देखिए लॉग का डीसी, ln का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1/v हो जाएगा और a dv बाई क्या, dx हो जाएगा, और यहाँ पर साइन का डीसी क्या होगा, cos ऑफ x, और यहाँ ln ऑफ क्या, cos ऑफ x हो गया, और प्लस साइन ऑफ x, और यहाँ क्या बनेगा, cos का ln का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1/cos हो जाएगा, होगा जी, और cos का माइनस साइन ऑफ x, ऐसा बन गया। और अब यहां से v को इधर खींच के ले जाइए तो क्या बनेगा, dv बाई क्या, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v और इंटू cos ऑफ x और इंटू क्या, ln ऑफ cos ऑफ x, ऐसा हो जाएगा। एंड प्लस यहाँ पर देख सकते हैं ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाइड होके माइनस, और क्या बनेगा, साइन बाई कॉस tan, तो ए साइन ऑफ x और इंटू क्या, tan ऑफ x, ठीक है जी। तो आपको क्या निकालना था, देखिए यहाँ पर बैक चलते हैं, आपको dy बाई dx निकालना था, उसके लिए du बाई dx निकाले एंड dv बाई dx निकाले, और दोनों का सम हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, तो du बाई dx जितना आया हो और ये वाला दोनों को इसमें पुट करते हैं, तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर आप बोल सकते हैं देयरफॉर इसको पुट कर देते हैं, पुटिंग इन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर du बाई dx था, du बाई dx कितना निकाले थे, देखिए यही वाला था du बाई dx, तो इसका वैल्यू लेके चलते हैं वहां पर लेके चलते हैं, देखिए यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रख दीजिए, यही हो जाएगा, इसको हटाना पड़ेगा, चलिए इसको लिख देते हैं, इसके बाद हटा देंगे, यही ना है मेरा, तो इसको लिख दीजिए u इंटू, आवाज नहीं आ रहा, हाँ, u इंटू माइनस साइन ऑफ x, एक है ना, ln ऑफ क्या, ln ऑफ साइन ऑफ x एंड फिर क्या है, प्लस cos ऑफ x और इंटू क्या, cot ऑफ x, ठीक है जी, ये वाला बन गया। एंड फिर दूसरा वाला क्या था, प्लस dv बाई dx, तो dv बाई dx का वैल्यू रख दीजिए, तो v इंटू cos ऑफ x एंड फिर क्या, इंटू ln ऑफ cos ऑफ x एंड क्या है, माइनस साइन ऑफ x इंटू tan ऑफ x, ऐसा हो जाएगा, यही है आपका dy बाई dx, यही है। तो ये आ गया, जहां पर u भी नोन नंबर है, क्या है u एंड v बताइए, u एंड v आपको पता है ये वाला है, यही है, u मतलब sin x टू दी पावर cos x और v क्या है, cos x टू पावर sin x, इस दोनों का वैल्यू वहां पर रख देना होगा। तो यहाँ पर
आप बोल सकते हैं यहाँ पर, जहां पर वेयर लिख देते हैं, वेयर ए वाला u क्या है, तो साइन एक्स पर पावर कॉस था, कॉस ऑफ एक्स है, और v कितना था, कॉस ऑफ एक्स पर पावर क्या, साइन ऑफ एक्स, यही है, ऐसा है। और यहाँ पर दोनों को लॉग लेके बनाए हैं अलग अलग, या आप सीधा एक फॉर्मूला होता है वेरिएबल और वेरिएबल, उससे भी बना सकते हैं, उसको भी दूसरे प्रॉब्लम में आपको बता देंगे। देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 23 में जितना आया था सब बता दिए। अब और कुछ बताते हैं, देखिए आप लोग को 122, देखिए हम कुछ अलग अलग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे, कुछ न कुछ अलग। 22 में का कुछ प्रॉब्लम देखिए, ये भी 5 नंबर का आया है 22 में। क्या है देखिए, क्या करिएगा, क्या करिएगा, क्या है देखिए, कहा जा रहा है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x माइनस वाई देन फाइंड dy बाई dx। क्या करेंगे, अगर आप सीधा dy बाई dx निकालना है तो सीधा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन सेक इनवर्स का डीसी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, उससे आसान है क्या सेक का डीसी, तो आप क्या करें, इसको सेक में कन्वर्ट कर दिए, इसको इधर लेके चले जाइए। आप नहीं जानते हैं, अगर ऐसा है, मान लीजिए x इज इक्वल टू समथिंग, अगर थीटा इज इक्वल टू अगर सेक इनवर्स ऑफ x है, तो इसको इधर ले जाइएगा, तो ये क्या बन जाता है, सेक ऑफ थीटा इक्वल टू x। क्या ऐसा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पता है सबको। तो सेक का डीसी ज्यादा आसान होगा सेक इनवर्स से, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सेक में चेंज कर इधर ले आइए, तो क्या बन जाएगा, सेक ऑफ क्या, x प्लस ऑफ वाई और इज इक्वल टू x माइनस ऑफ वाई। और ये क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट किया है, और देखिएगा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिए हैं, जो लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं उनको हार्ड कॉपी, जो लोग ऑनलाइन में या यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन के में आप देख सकते हैं, उसका क्वेश्चन हम दिए हैं। तो वो इस क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट करता है, तो उस क्वेश्चन को तो जरूर ही आप रिवीजन कर लीजिए, बना लीजिए। तो ये बहुत बार आया है, आप देखिएगा डिफरेंट साल में इसका। अब ये सिंपल हो गया, अब इसका डीसी निकालिए, थोड़ा चालाकी अपना लीजिए तो कम काम करना होगा। तो यहाँ से इसका डीसी निकालिए, अब डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स, तो क्या बनेगा, इसका डीसी सेक ऑफ एक्स प्लस वाई का डीसी x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ x माइनस वाई का डीसी x के रिस्पेक्ट में। अब देखिएगा यहाँ कौन सा फंक्शन है, सेक फंक्शन, इनपुट क्या है x प्लस वाई, तो आपको पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो इनपुट x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करिए, x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करिए, और फिर अब क्या, x प्लस वाई को क्या x के रिस्पेक्ट में। अब ये x का फंक्शन आ गया, x का फंक्शन आ गया, ए भी y भी x का फंक्शन है, तो अलग अलग कर दिए, और यहाँ पर अलग अलग का डीसी निकाल दीजिए, माइनस क्या y का डीसी निकाल दीजिए। ठीक है जी। अब देखिए सेक का डीसी बताइए क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स, तो सेक ऑफ एक्स प्लस इनपुट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इंटू क्या टेन ऑफ एक्स प्लस ऑफ क्या वाई हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर अब x प्लस वाई का डीसी, तो x का डीसी 1 होगा जी, और y का डीसी वाई डेस मान लेते हैं, वाई डेस लिखना ज्यादा आसान होता है, dy बाई dx को ही हम लोग क्या वाई डेस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को वाई डेस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखने में कम आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए ऐसे मान लेंगे। अब यहाँ पर चलते हैं, dx बाई dx क्या 1, और इसको क्या कर दीजिए वाई डेस में, वाई डेस निकालना है, वाई डेस वाला सारा टर्म को एक जगह ले आइए, और जिसमें वाई डेस नहीं है उसको राइट साइड में ले जाइए। तो देखिए यहाँ पर ये तो दोनों में प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये दोनों में प्रोडक्ट करके उधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए, तो क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ पर
सेक ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई और इंटू ए tan ऑफ क्या x प्लस ऑफ वाई एंड क्या इंटू वाई रेस, इसमें मल्टीप्लाई हुआ और ए वाई रेस को इधर कर दीजिए तो प्लस क्या वाई रेस, और इधर 1 है और माइनस, इसको उठा के उधर ले जाइए, 1 है ना, इसमें भी 1 मल्टीप्लाई होगा और उधर जाएगा तो क्या माइनस जाएगा, तो माइनस ऑफ सेक ऑफ क्या बनेगा देखिए x प्लस ऑफ वाई और इंटू tan ऑफ क्या x प्लस ऑफ वाई, ऐसा बन गया। ठीक है जी। अब इस दोनों में वाई रेस कॉमन ले लीजिए, इस दोनों में वाई रेस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा देखिए यहाँ पर ये वाला वाई रेस इंटू ये वाला, यहाँ वाई रेस यहाँ भी वाई रेस कॉमन लीजिए तो सेक ऑफ क्या होगा x प्लस ऑफ वाई और इंटू tan ऑफ x प्लस ऑफ वाई एंड प्लस क्या 1 हो जाएगा। ठीक है जी। और राइट साइड में क्या है देखिएगा, राइट साइड में ये है 1 माइनस ऑफ क्या सेक ऑफ x प्लस ऑफ वाई एंड tan ऑफ x प्लस ऑफ वाई इन होगा, और अब वाई रेस निकालना मतलब dy बाई dx, तो इसको इधर उठा के कर दीजिए तो क्या बनेगा देखिए वाई रेस और इज इक्वल टू 1 माइनस सेक ऑफ क्या x प्लस ऑफ वाई और इंटू tan ऑफ x प्लस ऑफ वाई और डिवाइडेड बाई नीचे में ये वाला 1 एंड प्लस क्या सेक ऑफ x प्लस ऑफ वाई, सेक ऑफ x प्लस ऑफ वाई एंड इंटू tan ऑफ x प्लस ऑफ क्या y, यही क्या dy बाई dx मतलब y रेस हो गया। इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, देखिए उसको बताते हैं क्या है 120। दो नंबर का आया है, इससे पहले वाला दोनों 5 नंबर का था, ये 2 नंबर का है, यही है क्वेश्चन। देखिए क्या करिएगा, कर लॉग ऑफ दिस है फाइंड dy बाई dx, क्या किया जाए बताइए, क्या dy बाई dx निकालना, क्या किया जाए, सीधा डिफरेंशिएट कर दिया जाए, क्या किया क्या किया, लॉग के आर्गुमेंट में है तो लॉग का आर्गुमेंट में प्रोडक्ट है तो आप क्या करिएगा अलग अलग का सम, तो आसान हो जाएगा डीसी सम में। तो यहां से हम लोग इसका लिख सकते हैं y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए वाला प्रोडक्ट में है तो अलग अलग का क्या हो जाएगा सम हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या लॉग ऑफ, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर क्या 1/2, बोलिए लिख सकते हैं। अब देखिए फायदा क्या हुआ 8 पावर मल्टीप्लाई 2 इंटू, और लॉग कुछ का कुछ बेस नहीं है मतलब क्या होता है ई, और ई बेस के लॉग को ही ln लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ln ऑफ क्या x पावर मल्टीप्लाइड हो गया। ऐसा आप जानते हैं प्रॉपर्टी होता है कि लॉग ऑफ a और इंटू बी है तो इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ क्या b, एक प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी होता है लॉग का कि लॉग ऑफ अगर ए वाला x पर पावर कुछ भी n है बेस a है तो पावर क्या होता है मल्टीप्लाई n इंटू क्या लॉग ऑफ x बेस क्या a होता है, पता है इतना। तो इसी का यूज करते हुए हम लिख दिए पावर प्रोडक्ट था तो अलग अलग का सम हो गया, पावर क्या हो गया है मल्टीप्लाई, और लॉग x बेस e को ln बोलते हैं, और यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और लॉग को ln बोलेंगे, x स्क्वायर प्लस क्या 1 हो जाएगा, तो यही है y हो गया। अब ये प्रोडक्ट से आसान है इसका सम का डीसी निकालना, अब इसका डीसी निकाल लिया जाए, dy बाई dx निकालना है, डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो क्या बनेगा देखिएगा dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर ln ऑफ x का डीसी किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट को क्या कर दीजिए बाहर और यहाँ इसका डीसी निकालिएगा ln ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का, ठीक है, और यहाँ x के रिस्पेक्ट में निकालना है, लेकिन हम लोग क्या कर देंगे, अच्छा लिख देते हैं एक बार, नेक्स्ट चैन रूल बनाएंगे, तो dy बाई dx इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 लॉग का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1/x, तो 1/x हो गया, और ये 1/2, और इसको बताइए ये तो लॉग है लेकिन इसका इनपुट x स्क्वायर प्लस 1 है, उसके रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं तो उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में बनाना होगा चैन रूल से, तो हम लिखेंगे ln ऑफ क्या
एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 के रिस्पेक्ट में। फिर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 को एक्स के रिस्पेक्ट में। ये एक्स का फंक्शन आ गया तो छोड़ देना। अब लिख दीजिए वैल्यू, तो ये बन गया 2/x एंड प्लस 1/2। और ln का डीसी क्या होता है, 1 बाई जो इनपुट है, तो इनपुट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डीसी। तो पावर फंक्शन का डीसी पावर मल्टीप्लाई पावर एक से कम कर दीजिए, और कांस्टेंट का डीसी 0 हो गया। यही डीसी, यहाँ पर ये 2 कैंसिल कर दीजिए, सम करके लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। देखिए क्या है इसमें, अलग कुछ रिवीजन कराने के लिए। ये भी 2 मार्क्स का आया हुआ है, क्या करिएगा देखिए क्या है क्वेश्चन। क्या है देखिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस है, तो फाइंड करना dy बाई डी एक्स। जब भी इस टाइप से इनवर्स आ जाए तो ये नहीं कि सीधा डायरेक्ट आप चैन रूल से इसको डिफरेंशिएट करने लगे, फंस जाइएगा। देखिए क्या उसको सिंपल कर सकते हैं। 2 तरीका होता है सिंपल करने का, बहुत बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है और बहुत बार सीधा फॉर्मूला से आ जाता है। तो देखिए क्या कोई फॉर्मूला है क्या, तो इसके लिए सीधा यहाँ से यहाँ फॉर्मूला होता है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला फॉर्मूला होता है। इसको आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स ऑफ क्या x। यहाँ से ये वाला क्या है, सीधा फॉर्मूला है। फॉर्मूला से आप ऐसे लिखिए, फॉर्मूला है इसके लिए कि साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स ऑफ क्या x होता है। फॉर्मूला से ऐसे लिख दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दोनों से डिफरेंशिएट करिए, कांस्टेंट बाहर रहेगा, tan इनवर्स का डीसी x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स का डीसी क्या होता है 1/1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर। और आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं, और सेकेंड मेथड क्या करिएगा देखिए, यहाँ पर ऐसा रहता है, इसमें पुट कर देते हैं, यही है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ क्या 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें पुट कर दीजिए। अगर tan थीटा पुट करिएगा तो tan के लिए फॉर्मूला होता है, इसलिए आप पुट कर दीजिए tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या tan थीटा। देखिए क्या फायदा होगा, यहाँ से ए साइन इनवर्स ऑफ ये वाला कितना बन जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा होगा जी। और ऐसा पुट करने से क्या फायदा हुआ, क्यों यही पुट किए, साइन इनवर्स ऑफ ए 2 tan डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सीधा फॉर्मूला है। क्या होता है इसका वैल्यू, साइन ऑफ क्या 2 थीटा, और ये वाला कैंसिल होके क्या बन गया 2 थीटा, मतलब यहाँ से ए 2 ऑफ थीटा हो गया, तो y2 थीटा हो गया। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं देखिए, x इक्वल टू tan थीटा, तो इसको इधर उठा के ले जाइए, तो tan इनवर्स ऑफ क्या x इज इक्वल टू क्या थीटा, मतलब ए y इज इक्वल टू क्या 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ क्या x हो जाएगा। अब यहाँ से डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आप निकाले ही हैं 2 इंटू इसका डीसी क्या 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है 103। देखिए डिफरेंट कुछ क्वेश्चन सभी टाइप का बताते हैं, तो यहां पर देखिए ए 21 में 2000 और 21 में 5 मार्क्स का आया हुआ क्या है, x को पावर y प्लस y को पावर x इज इक्वल टू क्या 1 है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या करिए, एक तो है आपको अभी जो क्वेश्चन बताए थे 5 नंबर का, भी साइन एक्स पर पावर कॉस एक्स पर पावर साइन एक्स सामने उस टाइप से कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम यहाँ पर आपको रिवीजन करा रहे हैं, एक फॉर्मूला होता है, कभी भी ऐसा है
u टू दी पावर v का अगर डीसी निकालना है, मीन्स वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी। अगर आपको बताए हैं कोई वेरिएबल है और उस पर पावर क्या है, वेरिएबल है, इसका डीसी निकालना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। u पर पावर v का डीसी निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। क्या होता है? यही फंक्शन, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, इनटू क्या, डीसी ऑफ पावर मल्टीप्लाई, मतलब v और इनटू क्या, v इनटू और बेस का ln, मींस ln ऑफ क्या, बेस, ln ऑफ q। इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला को याद रखिए और जब भी आप बोर्ड में यूज करें इसको बगल में लिख दे इसको फॉर्मूला कि हम इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। हो सकता है एग्जामिनर कंफ्यूज कर जाए, कहे शॉर्ट में कर दिया है, नंबर काटे, तो ये फॉर्मूला को लिख दीजिए, समझे? या तो पहले वाला जो तरीका बताया है 2023 वाला, उससे करिए, या इस फॉर्मूला को जब भी यूज करिए तो लिख दीजिए कि हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यूजिंग दिस, बगल में साइड में लिख दीजिए, ऐसे हम लिख दीजिए। अब यहाँ पर dy/dx हमको निकालना है, तो क्या करते हैं देखिए, यहाँ पर हम वही डिफ्रेंशिएट करते हैं, यही है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, दोनों साइड ऑब्वियसली। तो यहाँ पर सम है तो अलग अलग का डीसी हो जाएगा, तो x पर पावर क्या, y का डीसी x के रिस्पेक्ट में, प्लस क्या, y पर पावर x का डीसी x के रिस्पेक्ट में, और कांस्टेंट का डीसी n होगा जी। अब आइए यहाँ पर वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी आपको बताए हैं, वही फंक्शन इसी का यूज कर रहे हैं, वही फंक्शन मतलब x का पावर क्या हो जाएगा, y, और इनटू क्या बताए हैं, फिर से उसी फॉर्मूला को याद करिए, डीसी ऑफ पावर मल्टीप्लाई, पावर में क्या है, y है, इनटू ln ऑफ बेस, बेस क्या है, x है, इस प्रोडक्ट का क्या, डीसी x के रिस्पेक्ट में हो गया, प्लस इसका हो गया, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है ये भी, इसका डीसी निकालते हैं, तो यही फंक्शन y पर पावर x और इनटू डीसी ऑफ पावर मल्टीप्लाई, मींस x है पावर, पावर मल्टीप्लाई इनटू ln ऑफ क्या, बेस, बेस में क्या है, y है, इस प्रोडक्ट का डीसी निकालना है, और कांस्टेंट का राइट साइड में क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत? ऐसा है, लेकिन जब भी इस फॉर्मूला का यूज करिएगा ध्यान रहे बोर्ड में लिख लीजिएगा, ठीक है? तो ये सब जो बोलते हैं उसको ध्यान रखना है। दिस इंप्लाइड x पर पावर y, यहाँ से क्या करिएगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी निकालना है, तो क्या करिए, पहला का डीसी निकालेंगे, y का डीसी, और ये वाला क्या रहेगा, कांस्टेंट ln ऑफ x जाएगा, एंड प्लस अब क्या करिएगा, पहला कांस्टेंट दूसरा का डीसी निकालेंगे, तो ln ऑफ क्या, x का डीसी x के रिस्पेक्ट में, ऐसा बन गया, और अब प्लस y पर पावर क्या, x, और इनटू अब क्या करिएगा, इसका दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, तो क्या बनेगा देखिएगा, x का डीसी निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या, एक कांस्टेंट की तरह ln ऑफ y, एंड अब क्या, x कांस्टेंट रहेगा, ln का डीसी निकालेंगे, x कांस्टेंट, तो ln का डीसी किसके रिस्पेक्ट में निकालना हमको, x के रिस्पेक्ट में, लेकिन क्या इसका इनपुट x है क्या, नहीं, तो इसको चैन बना देंगे, तो इसको पहले किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या, इसको x के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी, ऐसा हो गया। अब क्या बनेगा देखिए, आगे नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इसको लेके चलते हैं, चलो क्या बनेगा, क्या हो जाएगा देखिए, अब यहां से यही था हम लोग का, इसको लिख सकते हैं x पर पावर y, dy/dx को लिख देते हैं y डैश, तो क्या बनेगा y डैश, और इनटू ln ऑफ क्या, x, एंड प्लस y इनटू ln का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, 1/x हो जाएगा, इन होगा जी, ऐसा हो गया, एंड प्लस y टू दी पावर x, और यहाँ dy(x) से क्या हो जाएगा 1, और इंटू ln ऑफ क्या, y हो जाएगा, प्लस x इंटू ln का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, 1/y, एंड इंटू ए वाई डैश लिख देते हैं, कोई दिक्कत? ऐसा है, ए वाला तो दोनों में प्रोडक्ट है, इधर राइट साइड में क्या था, 0, राइट साइड में क्या था, 0। अब हमको क्या निकालना है,
वाई डैश निकालना है। तो वाई डैश वाला टर्म एक जगह पर कर लीजिए और जिसमें वाई डैश नहीं है उसको राइट साइड कर दीजिए। तो देखिएगा उसको हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर वाई डैश है और क्या है, वाई डैश यहाँ पर, उसको एक जगह पर ले लेंगे। तो लिखिए वाई डैश वाला लिख रहे हैं, क्या बनेगा देखिएगा, एक्स ऑफ वाई और इंटू वाई डैश ln ऑफ क्या x, एंड फिर यहाँ पर वाई डैश वाला है तो y टू दी पावर x और इसमें प्रोडक्ट होके जाएगा तो इंटू क्या हो जाएगा x एंड क्या 1 बाई वाई एंड क्या y डैश। ठीक है जी, तो टिक लगाए हैं तो दोनों में y डैश था, एक साइड में कर दीजिए। और जिसमें y डैश नहीं है, ये वाला है, इन है जी, इसमें y डैश नहीं है, इसमें नहीं है, उसको क्या करते हैं राइट साइड में लेके चले जाते हैं। तो लिखिए माइनस ऑफ, उधर जाएगा तो माइनस ऑफ क्या बनेगा, तो x पर पावर क्या y एंड इंटू क्या y एंड इंटू 1 बाई क्या x। ठीक है, और ये वाला उस साइड गया है, माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या y पर पावर x और इंटू ln ऑफ y। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से वाई डैश निकालना है तो वाई डैश वाला कॉमन ले लेते हैं। तो वाई डैश देखिए कॉमन लेते हैं, इस दोनों में वाई डैश कॉमन लेंगे, यहाँ बच गया x पर पावर y और इंटू ln ऑफ x और फिर प्लस क्या यहाँ पर आप लिख सकते हैं, वाई डैश कॉमन हो गया है। और यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, ये पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। अब ऊपर जाएगा बहुत बार सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ रहेगा, बहुत बार ऐसे भी छोड़ेगा, तो ये इसका भी बेस y है, इसका भी बेस y है, ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाता है निगेटिव। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x और इंटू, इसको देखिएगा ऊपर जाएगा -1, बेस सेम है तो x एंड पावर -1। कोई दिक्कत बा? तो ऐसा हो गया। और दिस इज इक्वल टू, इस दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या बन रहा है देखिए, माइनस कॉमन, ये वाला हो जाएगा x, उसी टाइप से देखिए यहाँ पर बेस x है, यहाँ भी बेस x है, पावर ऊपर जाइएगा तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, और सेम बेस है तो इस पर y का पावर -1 हो जाएगा और इंटू y और प्लस ये वाला y पर पावर क्या x और इंटू ln ऑफ क्या y। अब इसको उठा के इधर पर रख दीजिए तो क्या बनेगा देखिए, y डैश इज इक्वल टू यहाँ माइनस ऑफ x पर पावर क्या y -1 इंटू y एंड प्लस y पर पावर x इंटू ln ऑफ y। ठीक है जी, और डिवाइडेड बाई, इसको इधर पर रख दिए हैं, इसको इधर लगे तो x पर पावर y और इंटू ln ऑफ क्या ln ऑफ x प्लस x इंटू y पर पावर x -1। सब्जेक्टिव 5 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा करिएगा। क्या बोले सुने, पूरा फाइनल आंसर तक ले जाए, बीच में मत छोड़ दिया नंबर काट लेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्ली करना है बोर्ड में, ये नहीं कि कैलकुलेशन आ रहा छोड़ दिया आधा में तो नंबर वो आधा देगा। तो इस टाइप से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 100, एक कौन सा बताए थे, 103 बताए थे, 102, 103 बताए, 102 में थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। देखिए 2 नंबर का आया है, आप लोग बताइए क्या करना चाहिए। इसका dy बाई dx निकालना है, 2 नंबर का आया है, क्या किया जाए, कैसे डीसी निकाला जाए। डिवीजन में है, पावर में है तो लॉग ले लेंगे तो आसान होगा, नहीं बताएंगे तो यहाँ पर लॉग लेके तब डीसी निकालिए। हिंट है, हिंट कर रहे हैं, आगे आप करिएगा। क्या करिए, इसका ln ले लीजिए, टेकिंग ln ऑब्वियसली दोनों साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा ln ऑफ y, और अब यहाँ क्या होगा ln ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ x एंड नीचे में cos ऑफ x का पावर कितना 1/2, ये ना होगा। और दिस इंप्लाइज ln ऑफ y, और आपको क्या बताएं देखिए, अगर प्रोडक्ट में होता है तो क्या सम में, तो सम में रहेगा, अब पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है
तो 2 इंटू ln ऑफ क्या, साइन ऑफ x। और डिवीजन वाला क्या होता है, माइनस में, तो ये माइनस चला गया, और पावर होता है मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू ln ऑफ क्या, कॉस ऑफ x। अब इसके बाद बना लीजिए, बनेगा। अब डिफ्रेंशिएट करिएगा। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बस ये सब आपको सिखाना था, याद दिलाना था, इसलिए उसको किए थे। और आगे देखिए 101 में क्या करिएगा, ट्वेंटी वन में बोलिए क्या किया जाए। 2 नंबर का क्या है, क्या करिए, फंक्शन पहचानिए पहले। स्क्वायर रूट है, फंक्शन है, उसका इनपुट साइन है, साइन फंक्शन है, उसका एंगल क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या, एक्स है। तो फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन। तो इसका डीसी निकालना है, तो क्या करिएगा, dy by dx इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डीसी निकालना है। स्क्वायर रूट फंक्शन है, फंक्शन पहचानिए, तो पहले उसको उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ए वाला साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को उसका इनपुट क्या है, साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के चैन बना देते हैं। फिर उसके बाद क्या, साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को इसका इनपुट के रिस्पेक्ट में, कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में। और फिर अब क्या करिए, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फंक्शन आ गया, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या है, तो एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब आप जानते हैं स्क्वायर रूट का डीसी, आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। आप जानते हैं साइन ऑफ एक्स का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स होता है। तो इसी दोनों का यूज करते हैं और निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट का डीसी एक्स रहता है, यहाँ एक्स रहता है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। एक्स के जगह पर क्या है, साइन ऑफ स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ क्या, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है जी। साइन का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या जानते हैं, कॉस, तो कॉस, लेकिन इनपुट क्या है, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख देंगे। स्क्वायर रूट का डीसी सिंपली आप जानते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ऐसा हो जाएगा, इस टाइप से आप कर सकते हैं। देखिए और आगे चलते हैं, और देखिए 96 कुछ अलग है। देखिए डिफरेंट टाइप का हम ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चंस सभी को रिवीजन कराने का। ये है 21 में आया, ऑब्जेक्टिव है, कुछ अलग दिखा, आपको बता दे रहे हैं। ऐसा डीसी ऑफ, ये सिंपल ब्रैकेट है, लिमिट ऑफ कॉस ऑफ दिस निकालना है, तो पहले लिमिट निकालिएगा। तो आइए लिमिट निकालिए, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लिमिट एक्स का वैल्यू 0 रखिएगा। तो आपको बताएं कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं होता है, तो सीधा वैल्यू रख देते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ 0 रख दीजिए सीधा, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, तो कॉस ऑफ 3 इंटू क्या, 0 मतलब 0, ऐसा हो जाएगा। ए वाला तो 0 हो जाएगा, और कॉस ऑफ 0 कितना होता है, कॉस ऑफ 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया। और एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0, तो 0 हो गया। 0 बहुत लोग अब लिमिट उम्मीद देखे, अब इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ना जानना जरूरी होता है। अब लिमिट देखेंगे, बाप रे हम तो पढ़ भी नहीं किए, भाग जाएंगे छोड़ के, कुछ नहीं समझे। इसलिए सब चैप्टर जो भी है तो थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया रहना चाहिए, ताकि वो सब आए तो परेशान होके भाग ना खड़े हुए, समझे। तो ऐसे देखिए आगे बढ़ते हैं, और कौन सा है 95, देखिए क्या है, देखिएगा ऑब्जेक्टिव है 21 का, क्या है, क्या है, भाग रहा है, ए डीसी निकालना है, क्या है,
तो ये नहीं कि अब सीधा साइन इनवर्स x दिखा, कॉस इनवर्स दिखा, प्रोडक्ट से डीसी निकालना शुरू कर। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जब भी आ जाए तो ध्यान रखिए, ये नहीं कि सीधा डीसी निकालना शुरू कर दीजिए। ध्यान रखिए कि उसका कोई फॉर्मूला या सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल है क्या। अगर वो है तो अप्लाई करके पहले उसको करिए, और नहीं होने वाला है तब सीधा डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। इंटीग्रेशन में भी वही रूल अप्लाई होता है। तो यहाँ पर सीधा डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, बनेगा तो, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग सीधा डायरेक्टली जानते हैं, ऐसा जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का सम कितना होता है, π/2। इसको बोलते हैं π/2 प्रॉपर्टी या फॉर्मूला, याद करिए इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो इसको लिख सकते हैं d ऑफ x। यहाँ पर दोनों इनपुट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, सेम होना चाहिए, उसके डोमेन में होना चाहिए, दोनों सेम है। इसका सम क्या हो जाएगा, π/2। और कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0, तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन इसमें हम नहीं लिए थे, लेकिन वही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है और क्वेश्चन। देखिए यहां पर इसी टाइप का क्वेश्चन है, और सेम टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है जो अभी आप देखें। इसका डीसी निकालना है तो पहले इस लिमिट का वैल्यू निकालना होगा, और इसका सीधा फॉर्मूला होता है। ये यहां से यहां तक ये सीधा फॉर्मूला ही, यही फॉर्मूला ही होता है। और एक चेंज करता है x का पावर n, a का पावर n, और पावर हटा के x माइनस a कितना होता है, पावर मल्टीप्लाई n इंटू a का पावर क्या होता है, n माइनस ऑफ 1 होता है। ऐसा होता है। यहां से a वाला क्या है, सीधा फॉर्मूला है। a वाला क्या है, फॉर्मूला है, लिमिट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये लिमिट का फॉर्मूला है, सीधा सीधा ऐसा होता है। तो ये वाला होता है ए 10 करने पर, इतना सीधा फॉर्मूला है, हम कुछ अलग नहीं लिए, ये इतना होता है तो इसका ये फॉर्मूला है, लिमिट का बेसिक फॉर्मूला है। तो अब यहां पर देखिए ये वाला, इसमें x है क्या, x के स्पेक्ट में x है क्या, नहीं, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0, तो इसका डीसी हो जाएगा 0। इस टाइप से देखिए। और कुछ देखिए, यहाँ पर देखिए सेम टाइप से इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का खूब आता है डीसी निकालने के लिए। ये साइन वर्स ऑफ इतना, तो ये नहीं कि अब इसको कंपोजिट फंक्शन से डीसी निकालना शुरू कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपको बताते आ रहे हैं कि जब भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन आ जाए, फॉर्मूला पर सोचिए या सब्स्टिट्यूशन पर सोचिए, तब उसके बाद अगर नहीं फिट होता है तब आप क्या करिए, सीधा डायरेक्ट करिए। इसके लिए सीधा फॉर्मूला होता है, इसके लिए सीधा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ही है। इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर x, और दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। यहां से यहां तक ये फॉर्मूला ही है, ये वाला क्या है, फॉर्मूला है। क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, मीन्स साइन वर्स ऑफ 3x एंड माइनस 4x क्यूब क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ साइन वर्स x। ये फॉर्मूला नहीं याद है, तो याद रखना पड़ेगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं, कांस्टेंट बाहर कर दीजिए 3, और डीसी ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, ये साइन इनवर्स का डीसी 1 डिवाइडेड बाय इनपुट के रिस्पेक्ट 1 माइनस x स्क्वायर होता है, ये होता है। तो इस टाइप से आगे बढ़ते हैं। 76 है आगे, इसमें जो थोड़ा अलग टाइप का है वो सब हम नोट कर लिए हैं और वही आपको बता रहे हैं। तो हर डिफरेंट टाइप का कुछ क्वेश्चंस आपको रिवीजन करवा सके। देखिए थोड़ा सा, अब शो करने के लिए आ गया सेकेंड डेरिवेटिव, तो 20 में आया हुआ है,
5 नंबर का आया हुआ है। तो आइए किया जाए इसको। क्या है, y इक्वल टू इतना है तो शो करना है d2y/dx², मतलब सेकेंड डेरिवेटिव को हम लोग y डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और -5 इंटू डी वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं एंड प्लस क्या 6 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो यही शो करना है आपको, ठीक है, ऐसा ही शो करना है, यही दिखाना है आपको। तो दो बार डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा, तो आइए डिफरेंशिएट किया जाए। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो आइए ये dy/dx हो जाएगा और यहाँ कांस्टेंट बाहर रहेगा, ये 3 और e टू दी पावर 2x का dc x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर कांस्टेंट बाहर और e टू दी पावर 3x का dc x के रिस्पेक्ट में, यही होगा। अब यहां से इसको तो लिख सकते हैं y डैश और यहां पर क्या हो जाएगा देखिए, और इनटू इसको पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट x नहीं है 2x है, तो इसको चेन रूल बना दीजिए। इसको पहले किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, इसका इनपुट 2x है तो 2x के रिस्पेक्ट में, और फिर अब 2x को क्या x के रिस्पेक्ट में चेन रूल बना दिए। अब यहां पाते हैं ये 2 इंटू ई टू दी पावर क्या 3 ऑफ x का dc, इनपुट हम लोग का 3x है तो 3x के रिस्पेक्ट में करेंगे 3 ऑफ x, और फिर क्या 3 ऑफ x, और यहाँ 3 ऑफ x को क्या x का फंक्शन आ गया x के रिस्पेक्ट में। अब यहां से करिए ये 3 एक्सपोनेंशियल का बेस ई है, उसका dc उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में वही होता है, ठीक है जी। और a कांस्टेंट बाहर x का dc x के रिस्पेक्ट में 1, मतलब ये 2 हो जाएगा, और ये 2 इंटू यहाँ पर क्या बनेगा देखिए, एक्सपोनेंशियल का dc उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो वही फंक्शन हो जाएगा e टू दी पावर 3 ऑफ x, और कांस्टेंट 3 बाहर x का dc x के रिस्पेक्ट में क्या 1, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहां से आप क्या लिख सकते हैं, इसको 3 और 2 6 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, तो e का पावर क्या 2x एंड प्लस क्या e का पावर 3 ऑफ x, ऐसा बन गया। यही क्या हो गया आपका y डैश हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको फिर से हमको डबल डैश लाना है ना जी, तो इसको फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। y डैश का एक बार और dc y डबल डैश हो जाता है d2y/dx, इसी का dc को हम लोग मींस y डैश का एक बार और x के रिस्पेक्ट में dc निकालते हैं तो वही y डबल डैश होता है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, इसको लेके चलते हैं उस साइड में और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको लेके चलते हैं वहां, आधा अधूरा कट गया, बैक आते हैं। देखें इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, क्या बनेगा देखिए y डैश, इसको dy डैश डिवाइडेड बाई dx ऐसे लिखते हैं, और यहाँ कांस्टेंट तो बाहर रहेगा, इसका dc निकालते हैं, तो e टू दी पावर क्या 2x का dc पहले 2x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, ठीक है, और फिर क्या 2x को क्या x के रिस्पेक्ट में कैंसिल होगा तो वही रहेगा, वही आ जाएगा, आएगा जी, एंड प्लस अब फिर इसका डीसी निकालिए, तो क्या बनेगा ए डीसी ऑफ e टू दी पावर 3x का किसके रिस्पेक्ट में, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, 3x है तो 3x के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या 3x को x के रिस्पेक्ट में, सीधा राइट कर दिए, क्लियर है। तो यहाँ पर पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, लेकिन इसका इनपुट x नहीं है तो इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में कर दिए, फिर उसको x के रिस्पेक्ट में, सेम टाइप से वहां पर। अब देखिए क्या बनेगा, y डैश का dc x के रिस्पेक्ट में y डबल डैश होता है, तो ये लिख दिए, और ये 6 और इनटू यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का dc उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में वही फंक्शन, तो e टू दी पावर क्या हो जाएगा 2x, और एक कांस्टेंट बाहर x का dc x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और सीधा या 2 लिखिए यहाँ पर इसको, एंड प्लस यहाँ पर क्या बनेगा देखिए, इसको लिख सकते हैं dc कितना बनेगा, ये वाला 2 टू दी पावर e टू दी पावर 3 ऑफ x, और इनटू क्या ये 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या है हम लोग का यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ, हम लोग को एक्सपोनेंशियल को क्या करना है हटाना है,
केवल y डबल डैश y डैश और y के टर्म में लाना है। तो देखिए क्या करिएगा, इसके लिए आपको क्या करना है, एक रिलेशन तो ए वाला है हमारे पास, ए वाला हो गया, दूसरा रिलेशन क्या है, ए वाला है, इसको भी मल्टीप्लाई करके ही रहने दीजिए। इसको यहाँ पर 6 और इंटू ई टू दी पावर क्या 2 ऑफ x एंड प्लस 6 इंटू ई का पावर क्या 3 ऑफ x है, इसको मान लीजिए सेकेंड। ये हमारे पास 3 इक्वेशन है और देखिए 2 अननोन है, 2 अननोन है, इसी दोनों को यहां से क्या करना है, हटाना है। तो क्या करिएगा, देखिए उसको उस दोनों को भी यहां पर खींच के ले आते हैं तो पता चलेगा बेहतर। इस दोनों को हम क्या करते हैं, वहां ले जाते हैं, इसको कट करके ले जाते हैं। ये वाला है हमारे पास, इसको ले आए, यहां पर ले आते हैं, ये वाला एक रिलेशन है, ठीक है। और दूसरा को भी ले आते हैं। दूसरा में क्या है, देखिए यहां पर दूसरा वाला ए, इसको भी लेके चलते हैं, यही हमारे पास है। यही, तो ये 2 चीज है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, उसको समझिए। इसी 3 से आपको एक्सपोनेंशियल को क्या करना है, हटाना है, एक्सपोनेंशियल को हटाना है। तो क्या करिएगा, उसको देखिए समझिए। हम ऐसा करते हैं, ऐसा करिए, इस दोनों से 2 से क्या करिए, e टू दी पावर 2x और e टू दी पावर 3x निकाल लीजिए और एक में क्या करिए, रख लीजिए। क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस 2 से 2 इक्वेशन 2 अननोन है, इस दोनों से निकाल लीजिए और इसमें क्या करिए, रख लीजिए, तो आ जाएगा। तो आइए सोल्व करते हैं, निकालते हैं। यहां पर हमको क्या करना है, e टू दी पावर कोई एक को एलिमिनेट कर देना है। तो हम ऐसा करते हैं, e टू दी पावर 3x को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। क्या करिएगा, देखिएगा यहां पर हम करते हैं, तो इसका e टू दी पावर 3x को हटाने के लिए इसका कोएफिशिएंट सेम करिएगा, इसमें 3 मल्टीप्लाई करिएगा, तो देखिएगा 3 इंटू फर्स्ट एंड माइनस क्या कर दीजिए, सेकेंड क्या बनेगा, देखिएगा इसमें 3 मल्टीप्लाई करिए तो 3 ऑफ y, और इसको क्या कर रहे हैं, सीधा घटा रहे हैं तो माइनस ऑफ y डैश। राइट साइड में देखिएगा क्या बनेगा, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 और ये भी 6 है, कैंसिल, खत्म कहानी। क्या बनेगा, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 ऑफ इतना, और इसको घटाइएगा तो 3 इंटू क्या बनेगा, e टू दी पावर 2x हुआ जी। अब e टू दी पावर 2x का वैल्यू इसमें रखना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर e टू दी पावर 2x का वैल्यू ऐसे लिख देते हैं, 3 ऑफ y और माइनस y डैश डिवाइडेड बाई 3, ठीक है जी। इसको मान लीजिए 4। अब क्या करिएगा, देखिएगा, तो हम लोग को इसका वैल्यू निकल गया। अब फिर उसी टाइप से e टू दी पावर 3x का वैल्यू निकाल लेते हैं। कहां से, इसी दोनों से निकाल लीजिए। आप बताइए क्या करिएगा तो निकलेगा, इसका वैल्यू निकालना है तो x वाला को एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसका कोएफिशिएंट सेम करिए, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको क्या करिए, घटा दीजिए, इसमें 2 मल्टीप्लाई करिए तो 2 इंटू क्या फर्स्ट और माइनस क्या सेकेंड, यही होगा जी। तो क्या बनेगा बताइए, इसमें 2 मल्टीप्लाई करिए, इसको घटा दीजिए तो 2y माइनस क्या हो गया, 2y माइनस y डैश। राइट साइड में बताइए, इसमें 2 मल्टीप्लाई किए तो 6 और ये भी 6, खत्म कहानी। इसमें 2 मल्टीप्लाई करिए 4 और ये वाला 6 घटाइए, कितना टाइम्स बनेगा, 2 टाइम्स माइनस में, तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ e का पावर 3x, ठीक है जी। और यहां से अब -2 को डिवाइड कर दिए तो e का पावर 3 ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2y एंड माइनस y डैश डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 2 हो गया। इसको मान लीजिए 5। अब क्या करिए, पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम
फोर्थ एंड फिफ्थ टू थर्ड में पुट कर दीजिए, यही थर्ड है तो क्या बनेगा देखिएगा, y डबल डैश इज इक्वल टू ये वाला 6 और इनटू क्या है 2 और इनटू यहाँ पर e टू दी पावर 2x का वैल्यू यहाँ निकाले हैं, ये वैल्यू रखिए 3 ऑफ क्या y और माइनस क्या y डैश और डिवाइडेड बाई क्या 3, ठीक है जी, और प्लस यहाँ पर ये वाला प्लस 3 और इनटू कितना बनेगा इसका वैल्यू रख दीजिए, कहां से तो वहां से कितना हो जाएगा 2 ऑफ क्या y एंड माइनस ऑफ क्या y डैश और डिवाइडेड बाई -2, यही ना है जी। अब हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, y डबल डैश इज इक्वल टू इसका 6 और इनटू एलसीएम ले लेते हैं, क्या बनेगा यहाँ तो माइनस हो जाएगा और एलसीएम लीजिएगा तो 3 दूनी 6 हो रहा है, देखिए अब यहाँ पर जोड़ दीजिए कितना बन रहा है तो ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 4 और इनटू क्या ये 3 ऑफ y एंड माइनस y डैश ऐसा हो जाएगा और यहाँ माइनस और इसमें 3 मल्टीप्लाइड होगा तो 9 और इनटू 2 ऑफ y माइनस y डैश होगा जी, ऐसा बन गया। अब 6 तो क्या हो गया कैंसिल, बन गया y डबल डैश इज इक्वल टू सिमिलर टर्म को एक जगह कर लीजिए, देखिएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 9y डैश और -4y डैश कितना बनेगा 5 ऑफ क्या y डैश और फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई y वाला जोड़िए 9 दूना 18 -18 एंड 4 के 12 -18 और फिर +4 कितना हो +12 -6 हो जाएगा, -6 ऑफ क्या y, देखिए ऐसा है क्या, यही लाना था ना, यही लाना है ना, तो ऐसा 5 नंबर में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ये नहीं कि बैठे बैठे आ जाएगा, तो इस टाइप से करिएगा, ठीक है। तो ये था डिफरेंशिएशन का बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में सीबीएसई बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताएंगे। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में नहीं है फिर भी हम ट्राई करेंगे डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का एक क्लास उसका होगा बताने का, तो अगर प्रैक्टिस करना है तो आइए या आप नहीं आइए, ठीक है, चलिए जाइए।